people, hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे कन्फेशंस के बारे में अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये कन्फेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कन्फेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ केस लॉ। ठीक है, तो कन्फेशन तो इंडिविजुअली अगर हम कहें तो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट डेफिनेशन ऑफ एडमिशन इज एप्लीकेबल ऑन कन्फेशन टू। लेकिन एडमिशन की जो डेफिनेशन हम लोगों ने सेक्शन 17 में पढ़ी थी, वो एडमिशन की डेफिनेशन कन्फेशन पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके के कन्फेशंस होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जुडिशियल कन्फेशन है तो मतलब जज के सामने होगा, कोर्ट में होगा। तो जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो कि कोर्ट में होते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो कि कोर्ट के बाहर होते हैं और वो किसी के भी सामने हो सकते हैं। ठीक है, सो इट में इवन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन टू वन सेल्फ, यानी कि खुद से अगर कोई इंसान कोई बात करता है, कुछ कन्फेस करता है, तो वो भी कन्फेशन माना जाएगा। Which may be produced in evidence if overheard by another। जैसे मान लो आप अपने आप से कोई कुछ बातचीत कर रहे हो, अगर किसी दूसरे ने कुछ कन्फेस कर रहे हो और अगर किसी दूसरे ने, किसी थर्ड पर्सन ने अगर उस बात को सुन लिया है, तो क्या होगा, वो कन्फेशन का एविडेंस दे करके उसको प्रूव कर सकता है। ठीक है, कि ये कोई क्राइम इसी ने कमिट किया है। अब इससे रिलेटेड एक केस है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था, an accused was charged of the murder of his daughter-in-law with whom his relations were sour। इस केस में क्या था कि उसकी जो बहू थी, जो अक्यूज्ड की बहू थी, उसको वो मारने के लिए चार्ज किया गया था, उसके मर्डर के लिए चार्ज किया गया था, जिससे ये देखा गया था कि उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। ऑन द डे ऑफ मर्डर, जिस दिन उसका मर्डर हुआ, he was seen leaving the house murmuring to himself। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि I have killed her and with her all the problems, कि मैंने उसे मार दिया और उसके साथ साथ सारी परेशानियां भी खत्म कर दी हैं। ये बात किसी दूसरे ने सुन ली तो इसको एज अ कन्फेशन कोर्ट में एडमिट कराया गया था। ठीक है, इसको एज अ कन्फेशन कोर्ट में प्रूव किया गया था। अब जो है कन्फेशन मस्ट हैव बीन वॉलेंटरीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्फेशन जो होता है वो हमेशा वॉलेंटरीली होता है, यानी कि सामने वाला इंसान जब खुद वॉलेंटियर करके कन्फेशन कुछ भी स्टेटमेंट देता है तो उसे हम लोग कन्फेशन मानते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट्स आते हैं, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। बहुत आसान है इसे याद रखना। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसे पर्सन अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, मानता है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है। इनकल्पेटरी से, इनकल से आप इंक्लूड याद रख सकते हैं। इंक्लूड का मतलब है कि एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को कि मैं गिल्टी हूं, मैं इस बात को कन्फेस करता हूं दैट आई एम गिल्टी ऑफ सर्टेन ऑफेंस। एक्सकल्पेटरी उसका बिल्कुल उल्टा है, पर्सन सीक्स टू अब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट। वो अपने आप को गिल्ट से बचाना चाहता है, वो ये कहता है कि उसने वो क्राइम कमिट नहीं किया है। ठीक है, तो ये है, दिस वाज ऑल अबाउट कन्फेशन। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।